नमस्ते। आपका हिंदी प्रज्ञा चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आज व्यंजन संधि। स्वर संधि हमने कंप्लीट की है। दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहाँ होती है? जहां व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन के साथ, जहां व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, यानी कि जब विग्रह करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो पहले तो व्यंजन आएगा और विच्छेद के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन से व्यंजन भी आ सकता है। व्यंजन के साथ स्वर का मेल भी हो सकता है और व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल भी हो सकता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फिर इसके कुछ नियम होते हैं, जो नियम देखते हैं हम। पहला नियम है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, वर्ग कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, क ख ग घ ढ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और इस तरह से 5 वर्गों में 25 वर्ण हो जाते हैं। तो ये 5 वर्ग है। एक तो ये वर्ग समझ में आने चाहिए कि ये सारे वर्ग है। प्रत्येक वर्ग में, जैसे क वर्ग है, इसमें 5 वर्ण है, क ख ग घ ढ। इसी तरह से हर एक में 5 है और 5 मिलाकर कितने बन जाते हैं? 25 वर्ण हो जाते हैं। अब यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, जैसे क वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा? क ही होगा। क वर्ग का पहला वर्ण क ख ग घ ढ, ये हमने लिख दिया क वर्ग। अब इसके किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद पहला वर्ण कौन सा हुआ? क हुआ। यहाँ पर के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए, या तो संधि विच्छेद से पहले क आए, उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। तीसरा चौथा वर्ण कौन सा हुआ इसमें? ये दूसरा वर्ण एक है और ग तीसरा और ये चौथा। किसी भी, यानी कि विच्छेद से पहले तो क आएगा और उसके बाद ग या घ आ जाए या कोई स्वर आ जाए। इस नियम को आप अच्छे से समझे तो अच्छे से समझ में आएगी। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई स्वर आए या वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, अथवा य र ल व और है, य र ल व अंतस्थ वर्ण है और है ऊष्म वर्ण है, ठीक है ना? तो इनको अंतस्थ वर्ण भी बोल सकते हैं हम। अंतस्थ वर्ण में से कोई वर्ण आए तो पहला वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। यानी कि ये जो पहला वर्ण है, देखो फिर से समझे इसको, ये जो पहला वर्ण है किसी भी वर्ग के, ये प्रत्येक वर्ग के पहले ही वर्ण है, ठीक है? इसके बाद अगर या तो स्वर आ जाए या तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए या अंतस्थ वर्ण आ जाए और उसमें से, उसमें भी 4 होते हैं, उसमें से है आ जाए। स है, 4 उसमें होते हैं तो उसमें से है, उसमें का तो एक वर्ण है, अंतस्थ 4 वर्ण है, या उसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए या स्वर आ जाए। तो उसके बाद कोई भी वर्ण आएगा तो उसका पहला वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। ये मानो कि अगर कहीं पर क आया है, उसके बाद कोई स्वर आ जाओ, चाहे तीसरा और चौथा वर्ण आ जाओ या अंतस्थ वर्ण आ जाए या है आ जाए, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। तीसरा कौन सा बन जाएगा? क का ट बन जाएगा। तीसरा वर्ण क्या है? वर्ण आए तो पहला वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। अगर कहीं पर क आ गया तो ट हो जाएगा। इसी तरह से च छ ज, च के बाद ये कुछ भी आ जाए तो उसके बाद च का क्या बन जाएगा? ज बन जाएगा। हम उदाहरण से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जैसे दिगंबर, दिगंबर शब्द है, इसको ध्यान से देखें तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या करते हैं? दिक प्लस अंबर, दिक और अंबर, ठीक है? अंबर किस किस का योग हुआ है? क का। देखो ये इसके नीचे हलंत आएगा तभी ये व्यंजन है। अगर हलंत नहीं है तो ये स्वर है, इसमें स्वर सम्मिलित है। इस और अगर इसके नीचे हलंत लगा देते हैं तो ये आधा क इसको बोल सकते हैं या सिर्फ व्यंजन है। ये सभी व्यंजन में स्वर मिले हुए होते हैं, ये याद रखें। तो यहाँ पर क पहला वर्ण है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, ये क वर्ग का पहला वर्ण है, क आ गया। इसके बाद ए आया, ए क्या है? स्वर। हमारी परिभाषा में था ना, अगर पहले वर्ण के बाद कोई भी स्वर आ जाए या किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए या अंतस्थ वर्ण आ जाए या उसका है आ जाए तो पहला वर्ण तीसरा बन जाता है, ठीक है?
तो अभी तीसरा कैसे बना, कै का तीसरा देखो, अभी ये पहले कै आया, इसका तीसरा क्या है, कै ख गै। देखो कै वर्ग का कै ख गै, ये गै है ना, ये तीसरा है, तो ये दिगंबर बन गया। कै का क्या बन गया, गै बन गया, दिगंबर शब्द बना। समझ आया, ये कै का तीसरा वर्ण बन गया, गै हो गया, यहाँ दिगंबर हो गया। अब दूसरा देखते जगदीश, इसका विग्रह करें, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश से क्या बना, जगदीश बना। अब किस किस का विग्रह हुआ है इसमें, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण। अब पहला वर्ण यहाँ कैसे आया, देखो ये पहला वर्ण है जगदीश, तय वर्ग का। कौन से वर्ग का है, तय वर्ग का पहला वर्ण, ये जगत यहाँ पर आ गया, ये व्यंजन है, तय कौन सा है, व्यंजन है। इसके बाद किसका योग हुआ है, स्वर का, ई स्वर का योग हुआ है, ये स्वर है, ये क्या है, ये स्वर है, और ये व्यंजन है। तय के बाद ई आ गया। अब हमें देखना है कि तय का तीसरा वर्ण क्या है, तय का तीसरा वर्ण, तय थे द, तो यहाँ पर जगदीश आ गया ना, देखो द बन गया यहाँ पर, है ना, जगत प्लस ईश, और तय का क्या बन गया, द बन गया। ये ई की मात्रा बड़ी थी तो ये ई की मात्रा लग गई यहाँ पर, तो जगदीश बन गया, यानी कि इस पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है। और देखते उदाहरण, सदाचार, सत प्लस आचार, सत प्लस आचार, सदाचार का विग्रह हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही नियम लागू हो रहा है कि तय के बाद तय, और इसी वर्ग का हमें तीसरा वर्ण देखना है, तय थे द, तो ये सदाचार, यहाँ पर तो स्वर सम्मिलित हुआ है, ये व्यंजन है तय, और इस तय का ही तीसरा वर्ण हमें देखना है, तो ये द बन गया, सदाचार। ये आ की मात्रा थी इसलिए आ की मात्रा लग गई, और तय का क्या बन गया, द बन गया, तीसरा वर्ण बन गया। आगे देखें, वागीश। अब देखो इसका विग्रह करेंगे तो वाक प्लस ईश आएगा, वागीश, वागीश, वाक प्लस ईश, वागीश। अब देखो यहाँ पर जब हमने विग्रह किया तो यहाँ पर क्या है, प्लस से पहले क्या है, कै वर्ग है, कै है ये, और कै कौन सा है, वर्ग का पहला वर्ण है। इसके बाद कहा कि कोई भी स्वर आ जाए या तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या अंतस्थ आ जाए, तो यहाँ पर स्वर, फिर से स्वर आया है यहाँ पर, और इस कै का तीसरा वर्ण देखो, अब कै ख ग, तो ये कै का क्या बन गया, ग बन गया, वागीश, और ई की मात्रा थी तो यहाँ ई की मात्रा लगी, वागीश हो गया। ठीक है, षडानंद देखो, इसका विग्रह देखो, षट प्लस आनंद, इसका विग्रह क्या होगा, षट प्लस आनंद, षडानंद। अब टय वर्ण है यहाँ पर, टय, और यहाँ पर आ स्वर मिला है इससे, तो टय का तीसरा वर्ग कौन सा होगा, टय ठ ड, टय ठ ड, षडानंद, टय का ड बन गया। क्योंकि यहाँ करेंगे ना तो देखो इसको, ये सारे आने चाहिए आपको, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, ट थ द ध न, प फ ब भ म, तो यहाँ पर ट का तीसरा वर्ण ड ही होता है, तो यहाँ पर षडानंद बन गया। क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा है तो यहाँ आ की मात्रा लगी, और ट का क्या बन गया, ड बन गया, यानी कि पहले वर्ण का तीसरा बन गया। अब ये देखो अब्ज, अब्ज का अप प्लस ज, इसका विग्रह ये होगा अप प्लस ज, अब्ज। अब देखो इसमें पै वर्ग का है, ये पै वर्ग का पहला वर्ण है, ये पै वर्ग है, और इसका पहला वर्ण यही होगा अप। अब इसका तीसरा वर्ण क्या होगा, पै फ ब, पै फ ब भ म, ये पै वर्ग के है। अब इसमें तीसरा वर्ण देखना है, या पहला पै है और इसके बाद ज सम्मिलित है, तो इसमें कौन सा बनेगा, ये तीसरा बन जाएगा, अब्ज का ब बन जाएगा, पै का क्या बना, ब, पै फ ब, ये तीसरा वर्ण ही है, देखो तीसरा वर्ण इसका ये है, तो यहाँ पर पै का क्या बन गया, ब बन गया। और देखो यहाँ ब आधा है, यहाँ कोई मात्रा नहीं, इसलिए कोई मात्रा नहीं लगी हुई, यहाँ पे आधा है तो यहाँ ब भी आधा ही आया है। इधर अपनी मात्रा आ की थी तो ये सदाचार, यहाँ आया था तो ये सदाचार बन गया, यहाँ ई की मात्रा थी तो यहाँ ई की मात्रा लग गई, जो भी मात्रा होगी ना वो ही लग जाएगी और तीसरा वर्ण बन जाएगा पहले का। समझ में आया ये नियम। पहला नियम क्या है कि यदि किसी वर्ग का, एक तो आप ये ध्यान रखोगे हिंदी में 5 वर्ग होते हैं व्यंजन के, ये 5 वर्ग कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, प्रत्येक में 5-5 वर्ण होते हैं। ये आपको मैंने बता दिया है कि पहले वर्ण के बाद कोई स्वर, पहला वर्ण, ये सारे सभी वर्गों के पहले वर्ण ही तो है ना, ये कै वर्ग का ये, च वर्ग का ये, ट वर्ग का ये, त वर्ग का ये, पै वर्ग का ये सारे पहले वर्ण है। इसके बाद अगर कोई स्वर आ जाए या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या अंतस्थ वर्ण यानी कि ये रे या उसका है आ जाए, तो क्या होगा कि उसमें से उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। जहां पर विच्छेद के बाद ये शब्द आ रहा है इसी का तीसरा हो जाएगा, यहाँ इसी का तीसरा हुआ, यहाँ ट का तीसरा हुआ या पै का तीसरा वर्ण हो जाता है।
ये इसका पहला नियम था। इसको समझने की कोशिश करेंगे आप तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, इसके नियम ही है। दूसरा नियम देखते हैं व्यंजन संधि का। यदि किसी वर्ग के पहले या तीसरे वर्ण के बाद, वर्ग के वर्ण आपको पता चल गया होगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। अब यदि किसी वर्ग के पहले या तीसरे वर्ण के बाद किसी वर्ग का 5वां वर्ण आ जाए तो पहला या तीसरा वर्ण 5वें वर्ण में बदल जाता है, और 5वें वर्ण को अनुनासिक भी बोलते हैं। देखो एक तो हम लिख लेते हैं पहले तो। क जैसे क वर्ग है इसका, क, ख, ग, घ और र, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न। इसी तरह से त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसी तरह से ये 2 रहेंगे। तो ये 5वां वर्ण। अब देखो किसी वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण, पहला वर्ण कौन सा हो गया, ये और ये, इसमें ये और ये, च और ज, ट और ड। किसी वर्ग के पहले या तीसरे वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का 5वां वर्ण है, 5वां वर्ण कौन सा हो गया, सबका ये हो गया 5वां वर्ण, ये 5वां वर्ण हो गया। तो पहला या तीसरा वर्ण 5वें में बदल जाता है। ये पहला या तीसरा वर्ण क और ग के बाद अगर ये ड आ जाता है तो ये उसी में बदल जाएगा। समझ आई ये बात। क और ग के बाद, क और ग के बाद अगर 5वां वर्ण ये आ जाता है तो ये इसी में बदल जाता है। ये समझ में बात आई आपको। च और ज के बाद अगर ये 5वां वर्ण ये आ जाएगा तो ये इसी में बदल जाएगा। ट और ड के बाद अगर 5वां वर्ण न आ जाता है तो ये उसी में बदल जाएगा। उदाहरण से देखिए, जैसे वाक प्लस में। अब वाक पहला वर्ण है, ठीक है, और ये कौन सा वर्ण है, 5वां वर्ण है, तो ये किसमें बदल गया, वाक कै वर्ण अपने 5वें में बदल गया। ये जो विच्छेद से पहले का वर्ण है, कै वर्ण है, ये अपने से अपने के 5वें में बदल गया। इसका 5वां कौन सा है, कै, ख, ग, घ, ड, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये है इसका 5वां। तो ये इसमें बदल गया। देखो वाक में, यहाँ वार्ड में आ गया, वार्ड में, ठीक है ना, वाक प्लस में, और ये क्या बन गया, वार्ड में। कै का क्या बन गया, अपने 5वें वर्ण में बदल गया। ये जो कै था ये अपने 5वें वर्ण में बदल गया। बस यही बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। पहला या तीसरा वर्ण पहले हो गया, यहाँ कै है तो कई जगह ग भी तो हो सकता है, लेकिन वो भी अपने 5वें में बदल जाएगा, जैसे ये कै अपने 5वें में बदल गया है। अब देखो दूसरा, सर प्लस मास, तो सण मास। अब ये ट है, ट कौन सा वर्ग है, पहला वर्ण है ये ट, और इसका 5वां कौन सा है, ये ण है, तो ये किस में बदला, ट ण में बदल गया, ये सण मास हो गया, ठीक है ना। कैसे हो गया, ये ट किस में बदला, सिर्फ यहाँ बदलाव हो रहा है, पीछे बदलाव नहीं हो रहा। देखो पीछे कोई बदलाव नहीं है, जो हम विच्छेद कर रहे हैं उसे पहले बदलाव है। क अपने 5वें वर्ण में बदल गया, यहाँ ट अपने 5वें वर्ण में बदल गया, ट का अण हो गया। आगे देखो, उन्नति, उत प्लस नति। अब ये त है, त का 5वां वर्ण देखो, अब त, थ, द, ध, न, कौन सा है, न वर्ण आएगा। त का 5वां वर्ण कौन आएगा, त, थ, द, ध, न, 5वां वर्ण, त का 5वां वर्ण है, तो ये त किस में बदल गया, न में बदल गया। आधा त है तो यहाँ आधा न आ गया उन्नति में। ये बस ये इतनी ही बात ध्यान रखनी है कि कोई भी वर्ण जो होता है उस वो अपने 5वें में बदल जाता है, और 5वें को अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। अब अप में, अप प्लस में से अम में बन गया। अब यहाँ पै वर्ग आया है, अब पै से आप ये बताइए कि पै का 5वां वर्ण कौन सा होगा, पै, फ, ब, भ, मैं होगा 5वां, ठीक है। तो ये अब मैं का ये पै किस में बदल गया, मैं में बदल गया। आधा क्यों है, क्योंकि इसके नीचे विसर्ग लगा हुआ है, ये हल लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। ये हल जब लगता है, हल चिन्ह, तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ण आधा है, स्वर रहित है, आधा है, इसीलिए यहाँ पर आधा लिखा गया है। अब मैं ये भी अपने 5वें वर्ण में बदल गया या अनुनासिक में बदल गया। समझ में आया होगा ये नियम, ठीक है। किसी भी वर्ग के पहले या तीसरे वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का 5वां वर्ण आए तो वह जो पहला और तीसरा वर्ण है वह 5वें वर्ण में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है, जैसे कि उदाहरण सहित समझाया मैंने, आया होगा आपको। दूसरा नियम और देखिए, अगला नियम, तय द के बाद यदि च और छ हो, तय द के बाद पहले संधि से पहले वाले पद में तय या द होंगे, और उसके बाद यदि च और छ आए, तय द के बाद यदि च और छ आते हैं तो क्या बन जाता है, च बन जाता है, ठीक है। जैसे
उच्चारण, तो उत प्लस चारण, तो जब इसका संधि करेंगे इसकी, ये तो संधि विच्छेद है, संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा उच्चारण, उच्चारण। ठीक है, तो ये तय किस में बदल गया, च में बदल गया। तय किस में बदल गया, यहाँ तो चारण है ही, लेकिन ये जो तय है ये च में बदल गया, उच्चारण हो गया। तय दय के बाद यदि च और छ आए तो यहाँ तय, तय के बाद यहाँ पर च आ गया, तो ये किस में बदल गया, च में ही बदल गया है। दूसरा नियम इसका देखो, तय दय के बाद यदि ज और झ आए, तय दय के बाद यदि ज और झ आए तो क्या बन जाता है, ज बन जाता है। ज में नीचे हलंत लगा हुआ है, तय दय के बाद ज और झ आता है तो क्या बन जाता है, ज बन जाता है। देखो उदाहरण जैसे सत और जन, तो क्या बन गया, सज्जन बनेगा। सत जन का क्या बनेगा, सज्जन, सज्जन बन गया ना। तो ये तय किस में बदल गया, ज में बदल गया है। उसी तरह से उत और ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे लिखेंगे, उज्ज्वल, दोनों जय आते होते हैं इसमें, यही सही है। कई एक पूरा लिख देते वो गलत होता है, ये सही है। उज्ज्वल, तो ये भी किस में बदल गया, जय में बदल गया है। उत और ज्वल, तो ये तय किस में बदल गया, एक जय तो यहाँ पर है ही, ये जो हमने लिखा है, दूसरा ये जो तय है ये जय में बदल गया है। और यही तो हमारा नियम है कि तय दय के बाद अगर जय झ आ जाए तो वो जय में बदल जाता है। तो यहाँ पर जय आया हुआ है और ये तय फिर किस में बदल गया, जय में बदल गया। अगला नियम देखें, तय दय के बाद तय और ठ आ जाता है। अगर तय दय के बाद तय और ठ आ जाता है तो तय में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, तय में बदल जाता है। देखो वृहत प्लस टीका, तो वृहत टीका होगा ये, वृहत टीका, तय में बदल गया ये। ठीक है ना, ये जो तय था ये तय किस में बदल गया, तय में बदल गया। और यही हमारा नियम है कि तय दय के बाद यदि तय और ठ आए, क्योंकि यहाँ तय आ गया और यहाँ पर अगर ठ आता तो भी वो तय में ही बदलता। वृहत टीका, वृहत टीका, ये इसके नीचे हलंत भी होगा। ठीक है ना, वृहत टीका। अब ये देखो अगला नियम, तय और दय के बाद यदि ड और ढ आए, तय दय के बाद अगर ड और ढ आए तो किस में बदल जाता है, ड में बदल जाता है। जैसे उद प्लस डयन, अब उद, ये इसमें तय और दय दोनों है, देखो ऐसा नहीं है कि तय ही है, उद प्लस डयन नहीं होगा, ये उद प्लस डयन, तो उड्डयन बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, उड्डयन। ठीक है, ये सही शब्द आएगा, उड्डयन। यहाँ दय का क्या बन गया, ड बन गया। फिर तय दय के बाद अगर लय आ जाता है तो वह लय में परिवर्तित हो जाता है। ये इसका पांचवा नियम है, तय दय के बाद अगर लय आता है तो वह लय में ही बदल जाता है। जैसे तत् प्लस लीन, तल्लीन, क्या होगा ये, तल्लीन। एक शब्द होता है उल्लेख, जैसे उत प्लस लेख, उल्लेख, है ना, उत प्लस लेख, तो उसका क्या होगा, उल्लेख, उल्लेख। तो ये नियम है इसका, तय और दय के बाद अगर लय आ जाता है तो क्या बन जाता है, वो लय में ही परिवर्तित हो जाता है। तो जो ये तय है ये लय में परिवर्तित हो गया, बाद बाकी ये लीन तो ऐसे कैसी है, और ये तय है वो किस में परिवर्तित हो गया, लय में परिवर्तित हो गया। ये समझ में आई होगी आपको। इसमें मैंने दो नियम आपको बताए, एक नियम पहले बताया था, किसी वर्ग का पहले या तीसरे वर्ण के बाद आपको वर्ग पता होना चाहिए, उसका पहला तीसरा पांचवा वर्ण कौन सा है ये सारे पता होने चाहिए। जो मैंने यहाँ लिखे हैं, जगह कम की वजह से क्या है कि 3 लिखे, चौथा यहाँ लिख दिया है। तो किसी भी वर्ग का अगर पहला और तीसरा वर्ण आए और उसके बाद उसी वर्ग का 5वां वर्ण आए तो पहला तीसरा जो वर्ण है वो अपने 5वें में बदल जाता है। यानी कि ये और ये दोनों आगे आए तो उसके बाद ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, अपने 5वें में। ये च छ आएंगे तो ये अपने 5वें में, ट ठ आएंगे तो ये अपने 5वें में, इसी तरह से तय थ आएंगे, तय द आएंगे तो वो अपने 5वें में बदल जाएंगे। जैसे वाक में, उन्नति, अपमेय और सन्मान। इसी तरह से ये अगला नियम जो है, यहाँ पर सारे नियम तय दय वाले जो मैंने एक इकट्ठे लिख दिए, एक जगह लिख दिए हैं कि तय दय के बाद कौन कौन से वर्ण आए तो कैसे बदल जाते हैं। ये सारे तय दय वाले नियम है। तय दय के बाद यदि च छ आए तो वो च में बदलेगा। तय दय के बाद अगर ज झ आए तो वो झ में बदल जाएगा। तय दय के बाद ट ठ आए तो ट में बदल जाएगा। तय दय के बाद ड ढ आए तो वो ड में बदल जाएगा। और तय दय के बाद अगर लय आए तो वो लय में बदल जाएगा। ये सबके नीचे हलंत भी है, ये देखो, यानी कि वो आधे हो जाएंगे, जैसे कि ये उदाहरण में लिख रखे, जैसे तल्लीन है, उल्लेख है, उड्डयन है, वृहत टीका है, सज्जन है, उज्ज्वल है, उच्चारण है, ये सभी आधे आए हैं। और यहाँ हल चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये आधे वर्ण है।
चलो इसके 3 नियम हुए, और भी नियम है जो देखते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।